जो आई मसिम तदी नंगी कनो से तदी तारगा चटके ना ngarang जो nampuda tawgiye adubu with this I'll make it short here adu sigi matang sida we have one big brother who is ready to support on this cause, that is akoigi AST ASC OBC non-executive welfare association gi all India gi general secretary Mr. Omedjit Singh Khanglewal, please come up on the stage and please throw some light how to go forward. With big round of applause, please help me welcome Mr. Omedjit. Ising kita pero. आप लोग बोले ना माइक पे बोले और कॉल लगा लो आपको ये जी पे ठीक है ये मेरा बोला ये ऊपर ले आओ हेलो सर्वप्रथम आप सभी को WMC वर्ल्ड मितई काउंसिल की तरफ से सबको शुभकामनाएं, बधाइयां। जैसा कि मैं इस प्रोग्राम को पूरा देख रहा था तो मैंने नोट किया कि जो समाज में सही व्यक्ति होता है उसकी सुनवाई नहीं होती। एयरपोर्ट अथॉरिटी में हम सर्विस करते हैं। हमारा नाम उमेश सिंह खनगवाल है। जनरल सेक्रेटरी होना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात होना है आपके बीच के, आपके परिवार की आवाज उठाने वाला कोई होना चाहिए। सबकी आवाज दिल्ली से जाती है, दिल्ली राजधानी है, दिल्ली की आवाज नॉर्थ ईस्ट से जाती है। और मैं आपको बता सकता हूं कि यदि कहीं सबसे ज्यादा आदिवासी हैं, उस 7 सिस्टर जैसे असम से लेकर अरुणाचल तक मणिपुर उसमें विशेष है, तो वो केवल नॉर्थ ईस्ट है। और मतई जाति के लिए एक मतई जाति नहीं है, एक परिवार है। और परिवार की विडंबना देखिए कि एक जैसे परिवार के बच्चे होते हैं, कोई एससी में है, कोई एसटी में है, कोई ओबीसी में है, जनरल में है। ये इलेक्शन के समय में सभी नेता आते हैं, जाते हैं, वादे करके चले जाते हैं, लेकिन सामाजिक मन से हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि जो भी हमारे लायक कोई भी काम होगा, अरुण जी जनरल सेक्रेटरी हैं और ये WMC के लिए हम कंधे से कंधा मिला के आपको जनजाति में लाके छोड़ेंगे। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। मणिपुर वाले सीधे साधे लोग होते हैं, वो सीधी बात करते हैं। मैं स्लाइड देख रहा था, उसमें बहुत खिलाड़ी हुए, बहुत खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया। लेकिन सरकार को भी चाहिए कि इस मतई जाति को जितना जल्दी हो सके मणिपुर में आदिवासी में लेके आए। इसके लिए हमारी एसोसिएशन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SC ST OBC नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन इस मौके पे ये पूरा सहयोग देते हुए कहती है कि कहीं भी कोई भी चीज होगी उसमें हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपके समर्थन में खड़े हैं। और थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, आवाज उठाओगे तो कुछ पाओगे, वरना तुम ऐसे ही चले जाओगे। मां भी एक बच्चे को दूध जब पिलाती है जब बच्चा रोता है। ये जो आपकी लड़ाई है, ये आपकी लड़ाई नहीं है, ये सच्चाई की लड़ाई है। हमारे लोग जल जंगल जमीन पे बचाते हुए चले हैं। जब जंगल में जानवर आते थे तो हम आदिवासी लोग ही उनको
अपने आप को जंगल को बचाते थे। जमीन की जो सुरक्षा है वो किसने की? आदिवासी ने। तो हमारा सबसे एक सहयोग चाहिए कि आप सब चीजें भूल के एकजुटता के साथ आप मिल के आवाज उठाइए और कोई भी मशाल जलेगी दिल्ली से जलेगी, और यदि हमें जरूरत पड़ी तो हम आपके साथ मणिपुर में भी आके इसमें सहयोग करेंगे। सीधे साधे का मतलब ये होता है कि जो इनोसेंट लोग होते हैं वो भी दुनिया में हैं। चालाकी नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति इस देश की मुख्य धारा में शुरू से है, नॉर्थ ईस्ट एक पर्यटक क्षेत्र है। पर्यटक क्षेत्र होने के नाते इससे काफी कुछ आमदनी सरकार की बढ़ सकती है। और इस मौके पर मैं राज्य सरकार, मणिपुर और केंद्र सरकार से अपनी WMC के बैनर तले ये अनुरोध करता हूं कि इनकी जो मांग है वो बिल्कुल जायज है और जायज मांग को सुनना चाहिए। और विशेषकर जो भी नए मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह जी आए हैं उनको मैं जीत की बधाई देते हुए ये अनुरोध करता हूं कि मणिपुर वालों की एक आवाज है, मिट्टी जाति को जनजाति में लिया जाए। वोट तो आपने ले लिया, लेकिन अब इनको अधिकार भी दीजिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने मणिपुर को बनाया है, संवारा है। ये मणिपुर के जमीन के लोग हैं। अगर जमीन मजबूत है तो पेड़ उगेगा, पेड़ उगेगा तो उसे फल आएंगे, और फल आएंगे तो उसे महकेगा वातावरण। इसलिए मैं आप सबसे यह अनुरोध करता हूं, विशेषकर महिला शक्ति से, कि आपको जैसे मालूम है अभी हाल ही में 14 अप्रैल संविधान निर्माता, बाबा साहब संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती बनाई गई। उसमें जो भी हमें अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों के लिए हमें लड़ना होगा। ये लड़ाई लंबी चल सकती है, लेकिन आखिरी में जीत आपकी होगी। जो कहते हैं कि तुन्ना तुन्ना, कहते हैं एक गाना सुनाया ना आपने, तुन्ना तुन्ना आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। साथियों, एक चीज का हमेशा ख्याल रखिएगा, कोई भी लड़ाई बिना संगठन के नहीं होती। और ये संगठन आने वाले समय में सबसे ताकतवर संगठन बनने जा रहा है, क्योंकि हमने जो इसकी टीम देखी और जो हमने सहयोग दिया, हमने केवल ये दिया कि हम सब एक ही डाली के, एक ही पेड़ की डाली के पत्ते हैं। उनके साथ साथ हमको करना क्या है? केवल अपने संगठन को मजबूत करना है। संगठन से सरकार चलती है, सरकार से संगठन नहीं चलता। सामाजिक एकता ही आपकी ताकत है। इस एकता को बनाए रखिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पहले हम विधानसभा में जाएंगे, उनको अपना ज्ञापन देंगे। ज्ञापन के थ्रू जब वहां से रिकमेंडेशन हो जाएगी तो हम अपने केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे कि जितना जल्दी हो सके हमारी मतई जाति को मणिपुर में आदिवासी का दर्जा दिया गया है। क्योंकि हम मेहनत कर इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक गांव नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। इसमें ज्यादा ना कुछ कहते हुए केवल मैं आपसे इतना कहूंगा कि आज हम जिस काम के लिए इकट्ठे हुए हैं उसकी मशाल जला लीजिए। आपके सहयोग के बगैर कुछ नहीं हो पाएगा। जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे, यूनाइटेड नहीं होंगे, छोटी मोटी बातें छोड़ दीजिए। संगठन में जो संगठन के लोग हैं उनको मोटिवेट कीजिए, क्योंकि मैं भी एक संस्था का जनरल सेक्रेटरी हूं और जनरल सेक्रेटरी की जो स्टेज होती है वो कांटों की होती है। तो इस पर कहते हैं ना कि मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। इसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली, क्योंकि कांटों में ही फूल उगते हैं और फूल एक दिन उगेंगे और मतई जाति बहुत जल्द जनजाति का हिस्सा बनेगी। और कई जगह डिमांड है, ये विडंबना देखिए, कहीं SC है, कहीं ST है, कहीं OBC है। अरे जिस समय सर्टिफिकेट नहीं थे, स्टडी नहीं थी, जब देश का परिसीमन था, तो उसमें क्या हुआ? जिसने जितनी रक्षा की जंगल जमीन की जल की, तो उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। और मैं ज्यादा ना कुछ कहते हो, केवल आपको कहता हूं कि यहां पे एक अथॉरिटी ऑफ इंडिया SC ST OBC
जो हमारी नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन है, उसके पैटर्न 3 हैं। माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जो कि मंत्री है, जो खुद एक आदिवासी नेता हैं, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि आप विधानसभा में इसको पास कराइए, उसके बाद सरकार में वो हमें सहयोग करेंगे। और इसलिए मैं ये कहता हूं कि हमारे जो नेता है वो काम करने को तैयार हैं, उसके साथ साथ हमें राज्य सरकार से भी अनुरोध करना पड़ेगा। और ये आपका सौभाग्य है कि आप जो भी काम करेंगे उसका जो फल मिलेगा दिल्ली से मिलेगा, लेकिन पहले आपको मणिपुर में अपना अधिकार रखना है। और अपनी मतई जाति के लिए अभी आप मणिपुर से शुरुआत कीजिए और उसके बाद दूसरी स्टेटों में हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले मणिपुर से आवाज आई है, तो मणिपुर के सहयोग में हमारी एसोसिएशन SC ST OBC कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़ी है। और ज्यादा न बोलते, केवल अंत में यही कहूंगा कि हमारे पास 3 लीडर हैं। डॉक्टर कृष्ण सोलंकी जो कि SC रिजर्वेशन से आते हैं, जो गुजरात से हैं, वो बड़े रिस्पेक्टेड हैं। और दूसरे आदिवासी नेता और भारत सरकार के मंत्री केंद्र सरकार में माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते। और तीसरे हमारे OBC से आते हैं माननीय रामप्रीत मंडल जी। इनका सहयोग, रामप्रीत मंडल जी से आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे क्योंकि उनका आधे से ज्यादा जीवन इस चीज में मैं बता देना चाहता हूं कि अभी मुझे हम जो लंच कर रहे थे, तो सरदार अमरीश सिंह पावा जी जिन्होंने बताया कि उन्होंने उनके साथ रूम शेयर किया, तो मैं उनको उस मौके पे बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे महान हस्ती से इस प्रोग्राम के माध्यम से मेरी भेंट हुई। तो मंडल जी, जहां भी हमारा सहयोग मिलेगा, सामाजिक राजनीतिक, हम उसमें आपका सहयोग करेंगे। और यकीन कीजिएगा, हम किसी से प्यार नहीं करते, हम दुनिया में इंसानियत से प्यार करते हैं। जो इंसान से प्यार करता है वही दुनिया का महान व्यक्ति कहलाता है। इंसानियत को जिंदा रखिए, इंसानियत खत्म हो रही है, इंसानियत रहेगी तो भाईचारा रहेगा। भाईचारे के साथ ही आप अपनी जो इस आवाज को बुलंद कीजिएगा। और जब भी आप हमें शॉर्ट नोटिस पे बुलाएंगे, हम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। और इस मौके पे हमारे जो अध्यक्ष है, हमारे रामजी शाह जी और मैडम अंजलि यादव जी जो कि OBC है, और हमारी मैडम वेस्ट बंगाल से भी आई है, वो रूमा कर जी, उन सबका मैं स्वागत करते हुए और सभी को बधाई देते हुए ये कह देना चाहता हूं कि थाम के बैठो, अब आपकी बारी आई है। क्योंकि मांगने से कुछ नहीं मिलता साथियों, कुछ मांगने के लिए कुछ करना पड़ता है। और आपकी मांग बिल्कुल जायज है। जायज मांग पे संविधान में विश्वास करते हुए, संविधान के साथ चलते हुए, भारत सरकार से सहयोग करते हुए मेरा अनुरोध है कि आप अपना ज्ञापन तैयार कीजिए। दिल्ली हो, मणिपुर हो, हमारी एसोसिएशन आपके साथ हमेशा रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय बिरसा मुंडा, जय अब्दुल कलाम, जय भीम के साथ जय संविधान और जय भारत। और अंत में हम सब ये कहेंगे जय नॉर्थ ईस्ट और जय मणिपुर और जय आपकी जो सबसे बड़ी संस्था है, बिना लीडरशिप के कुछ नहीं होता, WMC। इसके सहयोग में आइए, इसको आगे बढ़ाइए। कोई भी लड़ाई एक झंडे के नीचे, एक बैनर के नीचे लड़ी जाती है। और इसमें एक बहुत बड़ा योगदान है सावित्री फुले जी का। जो सावित्री फुले महिला शक्ति है, तो वही चीज हमने महिलाओं को जोड़ना है। अंबेडकर साहब ने कहा था कि मैं किसी समाज की तरक्की को किससे मापता हूं, महिला के उसके उज्जवल तरक्की से मानता हूं। तो बिना महिला के आप आगे नहीं बढ़ सकते। युवाओं को जोड़िए और सबको जोड़ के ये सब मिशन चलाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे सुनाने का मौका दिया, मंच दिया, और तहे दिल से विशेषकर जनरल सेक्रेटरी अरुण जी को और पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। और साथ में ये बता देना चाहता हूं कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत बड़ी लड़ाई है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।